तो मेरे को एक चीज़ हमेशा ना एक चीज़ ध्यान करवा देना मेरे को, कि जब भी मैं क्लास लूँ ना, तो कभी भी अगर ये देखो ना अगर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं ना हो, तो मेरे को एक जन ना ध्यान दिलवा देना सर रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? हुँ, ध्यान से ओके। जिसको भी याद है ना खाली बोल देना सर रिकॉर्डिंग ऑन करो, ठीक है? तो बिकॉज़ ये क्या रिकॉर्डिंग रहेगी ना तो मैं क्या कहते हैं हर समय जो भी रिकॉर्डिंग होगी मैं ग्रुप पे डाल दूँगा। देखो अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना y इक्वल्स टू 4x तो यहाँ पर देखो यहाँ पर तो c तो है ही नहीं, तो c यहाँ पर 0 है। तो इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें, तो ये जब भी c 0 हो ना, तो मतलब ग्राफ शुड पास थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास और यहाँ पे y इक्वल्स टू 4x है, ये m है ना, m पॉजिटिव है। तो एंगल कैसा होगा tan थीटा इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और हमको पता है कि ये थीटा पॉजिटिव होता है कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो एंगल कैसा होगा? एक्यूट होगा। तो मेरे पास ना ये लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये ऐसा होगा y इक्वल्स टू 4x। हम इसको ना ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, तो एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। सही है सबका देखो तो ये वाला इक्वेशन जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया सही है कि नहीं है? ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो y इक्वल्स टू x प्लस 4 है। तो यहाँ पे हमको c दिख रहा है कितना है? c 4 है और यहाँ पे mx ये 1 है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये C पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है? और ये M कैसा आ रहा है? M हमारा एंगल एक्यूट होगा। तो ये C हमारा हो जाएगा 4 और एंगल कैसा है? एक्यूट है। तो देखो ये एंगल कैसा दिख रहा है हमको? वैसे भी एंगल 45 डिग्री है, ठीक है? हम लोग को ना देखो वो वाला मेथड नहीं करना है कि हम x को ले रहे हैं, y को ले रहे हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? अपने को यही वाला जो टेक्निक मैंने बताया ना, अपने को इसी को फॉलो करना है। क्योंकि अभी हम लोग को क्या टाइम बचाना है अपना, इसलिए। अब आगे देखते हैं हम लोग y इक्वल्स टू mx प्लस c यहाँ पे दिख रहा है ये -6 है ना नीचे है और यहाँ पर x हमारा है नेगेटिव है m नेगेटिव है मतलब स्लोप हो जाएगा नेगेटिव तो एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होगा ये ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा देखो यहाँ पर ये -4 है यहाँ पे दो ऑप्शन थे अपने पास देख लो -4 में दो ऑप्शन है यहाँ यहाँ से तो पास करेगा ही करेगा सॉरी -6 यहाँ से तो पास करेगा ही करेगा अब यहाँ से ये ऐसे भी हो सकता था और ये ऐसे भी हो सकता था लेकिन अगर हम ऐसा देखते तो एंगल एक्यूट है और अगर हम ऐसा देखते हैं तो एंगल ऑब्ट्यूज है और हमको यहाँ पे ऑब्ट्यूज ही चाहिए बिकॉज यहाँ स्लोप कैसा है माइनस सबको क्लियर हो गया यस और नो सर नहीं हुआ क्लियर।
हाँ बोलो, किसको प्रॉब्लम है बोलो, माइक ऑन करके। सर मुझे है। कहाँ पे प्रॉब्लम है बोलो। सर मुझे सर सेकंड वाले मुझे ग्राफ का कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं हो सकता? इसका सेकंड वाले ग्राफ का। सेकंड वाले ग्राफ का ऑल्टरनेट सॉल्यूशन y हाँ इक्वल्स टू x प्लस 4 है। जैसे। देखो तो ये तो 4 से तो पास करेगा ही करेगा। देखो यहाँ पे क्योंकि y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट तो 4 है ना, यस यस। और नो। तो यस यहाँ से सर। तो पास करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ अगर y इंटरसेप्ट यहाँ से पास होगा तुम्हारे पास दो ऑप्शन, ध्यान से देखना। अगर 4 है ये ऐसे भी पास कर सकता है और ये ऐसे भी पास कर सकता है, हाँ यस सर और नो, सर है यही ना। डाउट। अब ये अगर ये वाला सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे हमारा ये m क्या है, m की वैल्यू 1 है ना, हाँ सर। तो tan थीटा 1 है। हाँ सर। ठीक है, अब बताओ अगर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो अगर पॉजिटिव अगर आ रहा है tan थीटा की वैल्यू, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पे वो क्या कहते हैं, एंगल एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा। सर एक्यू। एक्यूट होगा। कौन सा एंगल एक्यूट दिख रहा है, एंगल कहाँ से नापते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस से नापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाकर, एक्स एक्सिस से जाकर नापते हैं एक्यूट, एंटी क्लॉकवाइज जाकर। तो कौन सा एंगल दिख रहा है मुझे एक्यूट, 1 और 2। सर दूसरा वाला। तो कौन सा चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे ना। यस। बात समझ में आई कि नहीं सबको। सबको जो मैं कर रहा हूँ सबको, अंशे, आर्गो, कृषि, मंथन, नंदिनी, रोशन, बत्सल, बेटिश्री, युग युग पटेल, सबको क्लियर है कि नहीं है। यस यस सर। सर। यस सर। सबको पक्के से आ रहा है ना, ठीक है। क्योंकि हमको ग्राफ इस तरह से हमको, हम भले ड्रॉ करें लेकिन हम लोग को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस और हम लोग ले लेते हैं। ए ग्राफ, ये सारे ग्राफ का ना जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सबको ना चैट बॉक्स में इसके लिए एम और सी की वैल्यू लिखेगा। सबको क्या करो, इसमें ना एम की और सी की वैल्यू लिखनी है। बाकी इक्वेशन तो फिर तो बन ही जाएगा खुद से, है कि नहीं। सबको ये ट्राई करो, यहाँ पे एम क्या है और सी क्या है। ओके, ए और बी, ये क्या लिखते हो। सर वो गलती से टाइप हो गया। सबको लिखो। सर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में देनी है या तो फिर नहीं, अगर एग्जैक्ट? अगर एम नेगेटिव है तो माइनस साइन लिखना है वहां पे। जैसे मान लो ये अगर हम फर्स्ट देखें तो यहाँ पे ये लिखूंगा मैं, सी को लिखूंगा 0 क्योंकि ये वाई इंटरसेप्ट 0 है, और एम को लिखेंगे tan 45, तो tan 45 होता है +1, तो वैसे लिखना, साइन के साथ लिखना, ठीक है। साइन मैटर करता है वहाँ, बहुत मैटर करता है।
m 45 डिग्री नहीं, tan 45 1 लिखो। m तो tan होता है ना, यस सर। तो वहां पे tan 45 को 1 लिखो। m में एंगल मत लिख रहा है, m में उस एंगल का tan निकाल कर लिखना, ठीक है। एंगल हमेशा कैसे देखते हैं, याद रखना बेसिक रूल है, एंगल शुड ऑलवेज बी टेकन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर मुझे डिफिकल्टी हो रही है करने में। सर सी वाले में आप C कैसे निकालोगे? एक मिनट मैंने आप पे कुछ नंबर भी लिख देता हूँ मैं। ये ओरिजिन से पास करा, ठीक है, और ये लिखा हुआ है फोर। हाँ क्या क्या बोल, कौन कुछ बोल रहा था ना अभी? सर मुझे डिफिकल्टी हो रही है करने में। हाँ बोलो। सर एक बार एक एग्जाम ये इसमें से कोई करके दिखाओ ना सर। जैसे देखो अभी मैं सारे के सारे करूंगा, हाँ एक बार खुद से ट्राई तो कर लो, एक बार ट्राई करोगे तभी आएगा वो। खुद से हाँ ट्राई सर करो, वही कर मैं रहा सारे के सारे डिस्कस करूंगा अभी। ओके 1/√3 c = 3, ठीक है। इसलिए एक काम करना, ये आंसर ना चैट बॉक्स में मत डालो, एक बार खाली खुद से करके देख लो, मैं फिर डिस्कस करता हूँ सारे के सारे। हो गया ट्राई तो मैं करूँ डिस्कस? हाँ सर। हाँ Yes. सर, C वाले में प्रॉब्लम है। इक्वल टू 0 m इक्वल टू +1। इसका अगर हम देखें ना तो ध्यान से देखो, ये एंगल कैसे, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा जगह 180 माइनस 30, 180। दैट इज 150 डिग्री। ध्यान से देखो, है ना, ये 30 है अगर, तो ये एंगल कितना जाएगा, 150 जाएगा। क्योंकि मेरे को एंगल कैसा देखना है, मेरे को एंगल ऐसे देखना है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर के जाना मेरे को लाइन पर, ठीक है। तो मुझे ये एंगल 30 दिया गया, तो मैंने क्या देखा कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल 150 होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके लिए सी तो 0 होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा tan 150 डिग्री। और tan 150 मैंने निकालने का तरीका बता के रखा है ना, क्या था, tan 180 माइनस 30, ये tan का tan रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये ला करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस tan 30, तो -1/√। आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। आ किसी गया को सर। हाँ, किसी को कोई परेशानी तो पूछो। इसमें पूछा जाएगा कि y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो c = 3 हो जाएगा, दिख रहा है। और यहाँ से एंगल तो हमको ऑलरेडी दिया गया, एक्यूट ही यही है, तो tan 30 डिग्री m हो जाएगा ना, 1/√3। यहाँ पर ये y इंटरसेप्ट कितना 4 है, और ये एंगल कितना आ रहा है, tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री अगर हम करें तो tan 180 माइनस 45, एंगल निकालने का तरीका बता के रखा मैंने कि ये हमारा हो जाएगा कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा, और चेंज नहीं करेगा तो -tan 45 माइनस। सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो पूछो इसमें। क्लियर सर। आगे बढ़े हम लोग, हाँ ठीक। तो अभी हम लोग का एक ग्राफ कंप्लीट हो गया, दैट ग्राफ इज ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड आता है, देखो मैंने ग्राफ इस पे लिखे होंगे, पाँच छह ग्राफ लिखे हैं मैंने, उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसका जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है हम उसकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पैराबोला। तो ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसकी हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो पैराबोला, जैसे कि मान लो कोई अगर इक्वेशन है y = x²
ध्यान से सुनना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हमसे पूछा जाएगा ड्रॉ करके दिखाओ, तो यहाँ पर देखो y का पावर 1 है, x का पावर 2 है। इस तरह का जब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए हमको, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को लेंगे, y को लेंगे, x को लेंगे 0, y को लेंगे 1, x को लेंगे 2, y को लेंगे 4, x को लेंगे 3, y को लेंगे 9, ठीक है, और x को लेंगे 4, y को लेंगे 16, ऐसा जाएगा। और अगर मान लो हमने x को अगर नेगेटिव भी ले लिया ना, मान लो अगर मैं 0 लिया तो 1 आएगा, x को अगर हमने प्लस माइनस 2 लिया तो भी 4 आएगा, x को अगर हमने प्लस माइनस 3 लिया तो भी 9 आएगा, अगर हमने x को प्लस माइनस 4 लिया तो भी 16 आएगा। मतलब प्लस 4 लो या माइनस 4 लो, बात एक ही है, रिजल्ट तो 16 ही आना, बिकॉज स्क्वायर कर रहे हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला, तो सुना ध्यान से, मैं अभी ना इसका ये बना करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के लिए ना ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ग्राफ की शेप बोलूंगा कि ऐसा होगा तो उसकी शेप ऐसी होगी, उस चीज को दिमाग में पूरा बैठा लेना, क्लियर। क्योंकि हम लोग को देखो, जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना एंट्रेंस की, तो हमको वहां पे एक क्वेश्चन के लिए मिलता है 1 मिनट, अगर नीट का पेपर है, अगर आईआईटी का पेपर है तो 2 मिनट मिलते हैं हमको एक क्वेश्चन। क्योंकि याद रखना है कि जो बायो के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए होता है 45 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट्स, और मेंस वाले बच्चों के लिए होता है 30 क्वेश्चन एंड 60 मिनट। तो 2 मिनट में हमको ग्राफ पहचानना होता है, तो हम इतना थोड़ी करेंगे बैठ करके, हमको ग्राफ की शेप याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने यहाँ पे x को लिया 0 तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। x को लेंगे, x को लेंगे 0 तो y हो जाएगा 0, x को लेंगे प्लस या माइनस 1 तो y हो जाएगा 1, x को लेंगे प्लस माइनस 2 तो y हो जाएगा 4, x को लेंगे प्लस माइनस 3 y हो जाएगा 9, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और x क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x ये लिख दिया हमने, अगर हमने यहाँ पे लिखा x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, जब x 0 है y 0 है, जब x 1 है तो y 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, ये ग्राफ में ऐसा ड्रॉ करता हूँ, 3 6 9, ठीक है। ऐसा मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लिया। अगर x हमारा 1 है तो y हमारा कितना 1 है, अगर हमारा x माइनस 1 है तो y कितना है माइनस 1 है, अगर हमारा x 2 है तो y कितना 4 है, हमें थोड़ा ऊपर आएगा ना, अगर हमारा x माइनस 2 है तो y कितना है 4 प्लस 4 है, अगर हमारा x 3 है तो y कितना है 9 है, अगर हमारा x माइनस 3 तो y कितना है फिर से 9 है। अगर हमने इनको ज्वाइन कर दिया फ्री हैंड से, फ्री हैंड मतलब विदाउट स्केल, ये शेप ऐसे बने, ये जो शेप होती है ना, ये जो शेप हमको दिख रही है ना ऐसी वाली, ये इस तरह की शेप, इस शेप को हम लोग कहते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इस शेप को हम लोग, पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला बोलते हैं शेप को। पैराबोला बनाने के लिए हमारा इक्वेशन कैसा होना चाहिए, y इक्वल्स टू, कभी भी सुना ध्यान से, कभी भी देखो कि कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है जहां पे y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, आंसर है पैराबोला, क्लियर। तो ये चीज को अभी ना ये एकदम सिंपल है, याद रखना। अगर मान लो मैंने कोई ऐसा लिख दिया इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पर y का डिग्री होना चाहिए 1 जो कि 1 है, और x का डिग्री होना चाहिए 2 जो कि 2 डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। पता है यहाँ पे ग्राफ हो सकता है कहीं ऐसा जाकर के बने, कुछ ऐसा बने, कुछ हो सकता है ग्राफ कभी ऐसा बने, लेकिन एक चीज याद रखना कि जो ग्राफ की जो शक्ल है, ठीक है,
जो क्या कहते हैं, जो उसकी जो शेप होगी ना वो कभी नहीं बदलती। जैसे जितने भी ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, तो सबका चेहरा क्या कहते हैं, देखने में तो सब लगता है इंसान जैसे लगते हैं, ठीक है। सबकी क्या होती है, जितने भी इंसान होंगे, कोई भी इंसान ऐसा तो होगा नहीं जिसकी शक्ल कुत्ते जैसी लगेगी, ठीक है। सब इंसान की शक्ल एक जैसी लगती है। हाँ, सबके फीचर थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे, नाक मोटी लंबी होगी। इन द सेम वे कोई भी अगर ग्राफ अगर हो जिसका y का पावर 1 हो, ठीक है, और x का डिग्री अगर 2 हो, तो याद रखना सबकी शेप कैसी होगी, ऐसी होगी, मुंह ऊपर खुला हुआ। अगर इतनी बात समझ में आई है तो मैं आगे बढ़ू, बोलो यस या नो। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो याद रखना कि कभी भी ऐसा होगा तो शेप हमेशा एक होगा, चेहरा हमेशा सबका एक जैसा लगेगा। अब मैं कुछ कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि ना अभी के अभी याद हो जानी चाहिए, ठीक है। इसको नोटबुक नोट कर जाना, ठीक है। याद रखना है कि y इक्वल्स टू, अगर एक्स स्क्वायर ग्राफ हो, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ हो, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ग्राफ हो सकता है, x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। ये ना 4 तरह के हमको मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, जो कि हमको ध्यान में रखना है। ऐसे 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है और इसका हमको बोला जाएगा ग्राफ ड्रॉ करने, ठीक है। तो ग्राफ की शेप कैसी होगी, जब भी ऐसा ग्राफ होता है ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये वाले की शेप हमेशा ऐसी होती है, ठीक है, y और x। अगर ये वाला इक्वेशन बोला जाएगा ना, तो उसकी शेप जब हम पूरा पूरा पॉइंट लिखेंगे, 1 -1 2 -2 ऐसा सब पुट करेंगे ना, तो उसकी शेप ऐसी होगी। जब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आएगा ना, तो इसकी शेप ऐसी होगी, पुट करके वैल्यूज देख सकते हो, ठीक है। मुंह इसका राइट पे खुलेगा, और जब इस तरह की शेप होगी ना, तो मुंह उसका इधर खुलेगा, ठीक है। ये क्या करो, इन सबको जो है ना नोटबुक पे ड्रॉ कर लो, और ये जो शेप है ना, इसको घर पे ना 2-3 बार ड्रॉ करना खुद से, और दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी, 5-6 क्वेश्चन करवा दूंगा, एकदम मास्टर बन जाओगे, ठीक है। कहीं कोई तुमको तकलीफ नहीं होगी। ग्राफ का कोई भी सवाल है तो बना सकते हो। नीट में, आईआईटी में, मेंस में, एडवांस में, लगभग मैं बताऊं, हर साल कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्राफ बेस्ड होते हैं, क्लियर। तो ग्राफ का हमारा बेस होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसको फटाफट नोट करो, लिख देना, इक्वेशन शेप, क्लियर। कभी भी अगर x का पावर, मतलब x और y का रिलेशन हो, अगर मान लो x और y के रिलेशन में अगर एक की डिग्री 2 है, दूसरे की डिग्री 1 है, तो वो पैराबोला होगा। देखो यहाँ पे x, y की डिग्री 2 है, x की डिग्री 1, तो पैराबोला है। यहाँ पर भी y की डिग्री 2 है, x की डिग्री 1 है, पैराबोला है, ठीक है। तो ये कभी भी ऐसा कुछ हो ना अगर, तो वो पैराबोला हो, ठीक है। और तो ना वर्ड्स पे जो तो लिख सकते हैं, एक बार अच्छे से याद रहेगा। इन रिलेशन बिटवीन x and y, if degree of one is 2 and other's degree is 1, then shape is parabola। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, Yes, नोट sir. हो गया है? यस सर। ओके, यस। तो ये नोटबुक पे नोट करके रखना है, ठीक है। और ना मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने फिर से बोला है कि हमारे एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता है, हमारे एग्जाम में ग्राफ हमको पहचानने आता है, ठीक है। तो मैं ना कुछ यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हम लोग को पहचानना है, ठीक है। सर एक बार आप वो पहले वाला पेज दिखाओगे? ये वाला, हाँ सर।
ओके सर, हो गया। ठीक है ना। सुना ध्यान से, तो वो चारों के चारों शेप देख लिए अच्छे से, किसी को उस पर कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, नहीं। ठीक है। तुम लोग को भी नंदनी आ रहा है अच्छे से, नंदनी, कृषि, वेट्रिषि सबको अच्छे से आ रहा है ना? यस सर। ओके, चलो बहुत अच्छा। अब ना मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, मैंने तो बड़ा सिंपल बताया, ठीक है, लेकिन अगर हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर है, देखो ध्यान कि मैं एक करके दे रहा हूँ, y-1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसके लिए जो करेक्ट ग्राफ होगा वो कौन सा होगा? मेरे पास चार ऑप्शन है। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, y-1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ओके चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो ओके, आंसर देखते हैं, एक मैं कर देता हूँ फिर बाकी तुम लोग करना, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बात समझो कि y और एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ओके, सबको ट्राई करे, वेरी गुड। अब देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर एक बात तो पक्की है कि ग्राफ जो है ना, ये y का पावर 1 है, x का पावर 2 और ये प्लस में आ रहा है, तो मुंह किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, ये बात तो पक्की है सबको, ठीक है। तो चारों में से हम ना किसी को छाट नहीं सकते। अब यहाँ पे करे तो क्या करें, देखो कौन सा सही होगा। यहाँ पे ना x को 0 पुट कर दो, अगर x की वैल्यू 0 लेंगे, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना। अब देखो अगर हमने यहाँ पे x को 0 पुट किया तो y कितना आ रहा है, y 1 आ रहा है। अगर किसी और का हम देखें, अगर हमने यहाँ पे पुट किया, अगर मान लो x को 0, तो y क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ तो y नेगेटिव आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर हमने x को 0 पुट किया तो y भी 0 आ रहा है, हो नहीं सकता है। देखो x 0 पे y भी 0 है, यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे x को 0 तो y भी क्या हो जाएगा, y भी 0 होगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है। तो याद रखना, सुना ध्यान से जो बोल रहा हूँ। पहले बात तो कि ग्राफ पहले ये चेक करो, क्या कैसे ग्राफ पहचानेंगे, सुना ध्यान से। सबसे पहले ये चेक करो कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है कि नहीं, या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई वाले फॉर्मेट में है कि नहीं। अगर वैसा होगा तो पैराबोला होगा। दूसरी बात कि ये चेक करो कि जो y और एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, पहले y और x को देखो और देखो शेप कैसी बननी चाहिए, ऊपर, राइट, लेफ्ट, नीचे, वो देख लो, वो पहले समझ लो। उससे भी कुछ पता नहीं चले ना, तो x का और y का कोऑर्डिनेट रख करके देख लो कि कौन सा बेस्ट बैठता है, ठीक है। तो तीन चीजें तुमको ध्यान में रखनी है, क्या क्या पॉइंट है। पहला, चेक डिग्री। दूसरा, चेक साइन, ठीक है। थर्ड, यूज y x कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, सबको ट्राई करेगा और सबको आंसर खुद से देगा मेरे को ट्राई करके। y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस, पूरा खोल दो ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x, y हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x
माइनस, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, ये दिया होगा। अभी तुमको दिख रहा होगा y और माइनस साइन दिख रहा है, ठीक है। अभी ना इस पे से चूज करना है। वैसे भी जो पहला स्टेप जो मैंने सर बताया वो ना, 4x नहीं होगा, यहाँ पे 4x नहीं आएगा 2x की जगह। इस पे से चूज करो कौन सा ग्राफ सही है। और सबको सही से आंसर देना, सबको ट्राई करो। कौन सा होगा बताओ इस पे। सबको दो आंसर। ओके, वेरी गुड। दुख चेक करो आंसर एक बार। ब्रिटिश ही सही है, अंशय सही है, वेरी गुड। आर्को चेक करो आंसर, कृषि का सही है। ओके, आर्को सही है, वेरी गुड। बसल चेक करो एक बार। युग सही है, युग कहर सही है, सर कौन से युग का चाहिए? युग कहर। और युग कहर पहले तुमने गलत दिया था हाँ सर। ना, अभी सही है। बसल चेक करो एक बार फिर से, बसल सही से बताओ कौन सा होगा। देखो, एक बात तो पक्की है कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने बता के रखा था अभी पीछे में कि माइनस में नीचे खुलता है ना, वो नीचे होता है। तो अगर वो नीचे होगा तो बसल सही है, वेरी गुड, परफेक्ट, सबको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। वो नीचे होगा तो ये इस तरह का नीचे वाला ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो हटाओ, इसको हटाओ। अभी ये वाला होगा, नहीं तो ये वाला होगा, ठीक है। अभी अगर मान लो मैंने अगर ले लिया x को 0, ठीक है, अगर x को मैंने लिया 0 तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -4। x को 0 लेंगे, ठीक है, तो y -4। तो और अगर मैंने यहाँ पर ध्यान से देखो ना, अगर तो टिप देखो ना, अगर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर y 0 है ना। अगर हमने ले लिया x को ले लिया 0, तो y आ जाएगा -4 ना। x को 0 लेंगे अगर हम लोग, दैट इज x कहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो, x को 0 लेंगे तो y हो जाएगा -4, ठीक है। ये ठीक है। तो ग्राफ देखो कहीं ना कहीं इधर जा रहा है ना। अब इसकी अगर हम बात करें, इस दोनों में डिफरेंस देखिए ना अगर ध्यान से, तो y को अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर आते हैं, y 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो y को 0 लेकर हम लोग, तो x की वैल्यू क्या होगी, x + 2 = 0। y x हो जाएगा -2। हाँ देखो, y = 0 लेंगे अगर हम लोग, यहाँ से ध्यान से देखो, y = 0 लो, मतलब क्या करो, ट्रिक यही है कि किसी एक को 0 पुट रख, पहले तो ऊपर ये नीचे चेक कर लो, किसी एक को 0 पुट करके चेक कर लो, देखो कौन सा बैठ रहा है। तो मैंने अगर यहाँ पे x को 0 पुट किया ना, तो मेरे को कुछ खासा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो x + 2 = 0 हो जाएगा। x + 2 = 0 मतलब x = -2। देखो, y = 0 यहाँ पे होगा ना, और देखो तो x क्या आ रहा है, इधर से -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ से देखो ना इसके लिए, तो जो y 0 होगा, इस पूरे पॉइंट पे y 0 होगा ना। देखो तो यहाँ पे पूरा y 0 होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, पॉजिटिव आ रही है ना।
यहाँ मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा, लेकिन मेरे को बोला जा रहा है कि आंसर कैसा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम ये वाला सेलेक्ट करें। तुम लोगों ने भी ऐसे सोचा था? आगे बढ़ते हैं। इसको बनाओ, इसको जरा चेक करो। y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 1। इस पे से कौन सा सुटेबल है बताओ? x को 0 करो, y को 0 करो और उस पे से अंदाजा लगाओ। हाँ, चूज करो इसमें से। सबको जो आंसर चेक करो, आंसर आर्गो एक बार चेक करो, बाकी लोग भी दो आंसर। डी। नहीं, चेक करो एक बार। x को 0 पुट करो, ठीक है, तो x को 0 पुट करो तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, एक। और अगर हमने x को 0 पुट करेंगे तो x 0 तो y 1। कुछ मुझे यहाँ पे कटता हुआ तो दिख नहीं रहा इसके साथ, ठीक है। तो अब एक काम करो, इससे मुझे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अगर मैं इससे ट्राई करूं, y को 0 पुट कर दूं अगर, तो क्या आएगा जरा देखो तो। 2x² 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 1, -1 और -1/2। हाँ, तो x हो जाएगा -1 और -1/2। जब मैंने y को 0 लिया, ठीक है, तो y 0 मतलब यहाँ पे, तो x आ रहा -1 या -1/2, ठीक है। तो दोनों दोनों पॉसिबल आंसर होंगे। तो देखो तो ये वाला में देखो, ध्यान से देखो, सर y को 0 3। पुट करो। नहीं, यहाँ पे देखो, एक तो -1 है और एक -1/2 है, दो आंसर होंगे। यहाँ पे देखो तो ये -1/2 हो सकता है और ये -1 हो सकता है। ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे यहाँ दोनों नेगेटिव है y इक्वल टू 0 के लिए, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ओनली वन वैल्यू आ रही है, ठीक है। वन वैल्यू अगर आती, मतलब यहाँ पे अगर मान लो एक ही आंसर अगर आता, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता। जैसे मान लो x आता अगर +1 तो ये होता, ओनली +1 आता अगर, तो x अगर ओनली माइनस में आता तो ये वाला होता, लेकिन यहाँ तो x के दो आंसर आ रहे हैं, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना सब कोई। यस सर। यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, करना सिंपल सा काम है, ऊपर नीचे चेक करना है और x को 0 करो और या y को 0 करो और जो भी तुमको मिलता है डेटा उस पे से सेलेक्ट कर लो। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, इसका बताओ मेरे को, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसका। y इक्वल्स टू
3x² माइनस 4x प्लस 1 ऐसी शेप है एक। थर्ड फोर्थ। बताओ कौन सा है इसमें सही? सबको दो आंसर। चेक करो बेटे एक बार आंसर। y को 0 पुट करो। तो ये मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, इसको देख देख के खुद से करो एक बार फिर। हाँ बताओ, अब देख देख के खुद से बताओ कौन सा होगा। सही है, आंसर सही है। बसल चेक करो एक बार, मैंने लिखे वहां पे आंसर्स लिखे, जरा देखो आंसर सही है। सही है कृषि, वेरी गुड। चेक करो यहाँ से जो मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर y की वैल्यू 0 अगर आएगी तो x कैसा आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। सही है आर्गो, वेरी गुड। बसल सही है, परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से मैं बताऊँ ये सब क्या कहते हैं, तो आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया। ठीक है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो आगे जाकर के पैराबोला चैप्टर जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो लोग वहां पे जाके ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग को ग्राफ खाली पहचानने आना चाहिए। ठीक है, इतना काफी होना चाहिए। ठीक है, चलो तुम लोग की केमिस्ट्री क्लास कितने बजे? 5 बजे ना? हाँ सर। ठीक है, तो चलो तुम लोग अभी तो आज के लिए काफी है इतना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस के एक दो मैं फोटो खींच के भेजता हूँ। ठीक है, तो घर पे कर लेना, और आज के लिए काफी इतना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। बाय।